अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाज़रीन जलसा, स्टेज पर जलवा फ़रोज़ उलमाए किराम, मेहमानाने इज़ाम, मेरी मुक़द्दस पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात काफ़ी देर से नात और तक़रीर सुन रहे हैं। मैं आप हज़रात के सामने जुमला मुअतरज़ा के तहत हाजिर हुआ हूँ। सामईन किराम, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब है, बेऐब किताब है। किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने और भी नाजिल फरमाई। तौरात भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है। लेकिन ये एजाज और ये फजीलत सिर्फ कुरान मुक़द्दस को हासिल है कि वो किताबुल्लाह के साथ साथ कलामुल्लाह भी है। तौरात कलामुल्लाह नहीं, इंजील कलामुल्लाह नहीं, ज़बूर कलामुल्लाह नहीं। ये एजाज सिर्फ किताबुल्लाह और कलामुल्लाह कुरान मजीद को हासिल है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के शुरू ही में बता दिया, ला रैब फ़ीहि, कि वो किताब है कि जिस किताब के पढ़ने से पहले इंसान को अपने दिल, अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि इस किताब में शक करने की गुंजाइश भी बाकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात नाजिल फरमाई, कोई गारंटी नहीं ली। इंजील नाजिल फरमाई, कोई गारंटी नहीं ली। ज़बूर नाजिल फरमाई, कोई गारंटी नहीं ली। लेकिन जब कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो इस ऐलान किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान मुक़द्दस को हमने नाजिल किया है और इसकी गारंटी भी हम लेते हैं। चुनांचे इंजील में तब्दीली की गई, ज़बूर में तब्दीली की गई, तौरात में तब्दीली की गई, लेकिन आज 1450 बरस गुजर चुके हैं और कुरान शरीफ जैसा पहले था वैसा आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी है, ला रैब फ़ीहि। और अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगाने के साथ साथ चैलेंज किया, लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिथलि हाज़िल क़ुरआन ला यातूना बिमिथलिही वलौ काना बअज़ुहुम लिबादिन ज़हीरा। कि अगर आप इंसान या जिन्नात हो
अगर आप इस कुरान में शक और शुबा की गुंजाइश देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का यह चैलेंज है कि इंसान मिल जाए, जिन्नात मिल जाए और इस कुरान के जैसी कोई किताब लिख कर दिखाए। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में 114 सूरतें नाज़िल फरमाई और ये चैलेंज किया इंसो जिन्स को कि अगर आप पूरी कुरान नहीं ला सकते हैं तो कुरान में 114 सूरतें हैं, 104 सूरतें माफ है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप इस चीज पर कादिर हैं कि आप कुरान के मिस्ल ला सकते हैं, फ़अतू बिअश्रि सुवारिन मिस्ली, तो 10 सूरतें ही बना कर ले आओ। पूरी कुरान की अल्लाह बात नहीं कर रहे, 10 सूरत की बात कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला चैलेंज दे रहे इंसान को और जिन्नात को कि अगर आप पूरी कुरान नहीं ला सकते हैं तो सिर्फ कुरान की 10 सूरतें ही ले आओ। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर चैलेंज किया कि अगर तुम्हारे अंदर 10 सूरतें लाने की भसोट नहीं है, 10 सूरतें लाने की भी ताकत और कुव्वत नहीं है तो माफ है। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि अगर इस कुरान में तुम इसके बावजूद भी शक करते हो तो 10 सूरतें भी माफ, पूरी कुरान की माफ, तो कुरान की एक छोटी सी सूरत में लाकर दिखाओ। और कुरान मुक़द्दस की सबसे छोटी सूरत इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर है। चुनांचे अरब का एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है और बहुत बड़ा खतीब गुजरा है, सहबान बिन वाइल। यह तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में था। एक मरतबा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुरासान से एक वफ़द आया आपकी खिदमत में और इसको तलाश किया सहबान बिन वाइल को, और सहबान बिन वाइल से कहा कि आप खुरासान से जो वफ़द आया है इस वफ़द के दरमियान में आपको बयान करना है। सहबान बिन वाइल ज़ोहर की नमाज के बाद खड़ा हुआ और खुतबा पढ़ा और तकरीर करने के लिए, खिताबत करने के लिए खड़ा हो गया। और ज़ोहर के बाद से असर तक उसने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की। न उसको प्यास लगी, न उसके गले में खराश पैदा हुई। जब असर का वक्त हो गया था तो मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाथ दिखाया तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा और कहा कि असर का वक्त हो चुका है, आप अपनी तकरीर को बंद कर दिए। कहने लगा हजरत अभी वक्त बाकी है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ठीक है, तुम अरब के सबसे बड़े खतीब हो, रुक जाओ। कहने लगा हजरत ना, मैं अरब का खतीब नहीं हूँ, खतीबुल अरबी वल जिन्नी वल इंस, कि मैं अरब का भी खतीब हूँ, मैं जिन का भी खतीब हूँ और मैं इंसानों का भी खतीब हूँ, मैं बहुत बड़ा खतीब हूँ। लेकिन जब इसके हाथ में कुरान आया, जब इसके हाथ में कुरान आया और कुरान को इसने पढ़ना शुरू किया तो रब्बे काबा की कसम इसके भी हिम्मत ना हो सकी कि इस कुरान की जैसी एक सूरत बनाकर पेश कर सके। यही कुरान करीम है जिसको मिटाने के लिए मक्का में और दारुल नदवा में ये मीटिंग हुई कि इस मोहम्मद को मिटाया जाए, इस कुरान को मिटाया जाए। अगर इस मोहम्मद को नहीं मिटाया गया, अगर इस कुरान को नहीं मिटाया गया तो सारे मक्का में यह कुरान नाजिल हो जाएगा, सारे मक्का के घरों में यह कुरान पहुंच जाएगा, मोहम्मद की तालीम सारी दुनिया में आम हो जाएगी। चुनांचे दारुल नदवा में मीटिंग हुई, बड़े बड़े सरदार जमा हैं, चौधरी जमा है और अपने वक्त के दबंग लोग जमा है, और कहा कि अगर इस दीन को रोकना है और मक्के में तुमको सरदारी करनी है तो मोहम्मद का काम तमाम करना होगा। मोहम्मद के ऊपर जो किताब नाजिल हुई है उस किताब को ख़त्म करना होगा।
चुनांचे उस मजलिस में एक बहुत पुराना बूढ़ा उक़बा इब्ने अबू मुईद बैठा हुआ था। उसने कहा कि अगर वाकई में आप मोहम्मद को ख़त्म करना चाहते हैं, कुरान को मिटाना चाहते हैं, तो फिर मोहम्मद को जान से मारना होगा। मोहम्मद को जान से मारना होगा। अगर मक्का में सरदारी करना चाहते हो और अपनी चौधराहत बरकरार रखना चाहते हो तो मोहम्मद को मारो। चुनांचे ये बात हो गई। उक़बा इब्ने मुईद ने ये सोचा छोड़ दिया, अब किसकी हिम्मत कि मोहम्मद को मारे। मजलिस में सन्नाटा हो गया। एक आदमी ने आवाज दी कि आपने ये बात तो कह दी है, लेकिन मोहम्मद को मारेगा कौन? हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी मजलिस में बैठे थे। आप उठे और खड़े हुए और कहा, मोहम्मद का सर मैं लेकर आऊंगा। ये बात हो गई। हज़रत फारूक आजम अभी ईमान नहीं लाए हैं, उठे और तलवार ली और चल दिए मोहम्मद का सर कलम करने के लिए। रास्ते में गालिबन हज़रत अबू नुऐम से मुलाकात हुई और कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा कि मोहम्मद का सर लेने जा रहा हूँ। कहा कि अपने घर की खबर लो, आपकी बहन और आपके बहनोई ईमान ला चुके हैं। चुनांचे उन्होंने वहीं से अपना रुख मोड़ा और घर की तरफ गए और दरवाज़ा खटखटाया। जब उनके बहनोई ने दरवाज़ा खोला तो अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया और उनकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब कुरान की तिलावत कर रही थी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, जलाल में आ गए और अपनी बहन को मारने लगे। मारते मारते बेहोश कर दिया। दिल में गम पैदा हुआ, दिल में तड़प पैदा हुई कि मेरी बहन है। चुनांचे जब बहन को होश आया तो कहा, उमर जिस बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, उसी बाप का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, तो मारते मारते थक सकता है। रब्बे काबा की कसम, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ते पढ़ते थक नहीं सकती। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल नरम हुआ और कहा कि बहन ये बता तू क्या पढ़ रही थी? कहा कि मैं कुरान की तिलावत कर रही थी। और कहा सुनाइए। कहा कि आप पहले गुस्ल कीजिए। गुस्ल कराया और कुरान की तिलावत फारूक आज़म के कानों में पड़ चुकी थी। उसके बाद आपका दिल नरम हुआ और कहा कि मोहम्मद के पास मुझे ले चलो, मोहम्मद के पास लेकर जाए। अभी कुछ देर पहले फारूक आज़म मोहम्मद का सर कलम करने के लिए जा रहे थे और अब अपना सर मोहम्मद को देने जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारी जिंदगी अबू जहल ने इसे गुजार दी तो कुरान को ख़त्म किया जाए। यहूदियों ने सारी मक्कारी इसी में सर्फ कर दी कि कुरान को ख़त्म किया जाए। ईसाइयों ने सारी मक्कारी इसी चीज़ में खर्च कर दी कि कुरान को ख़त्म कर दिया जाए। और आप माजी करीब में जाइए, आप माजी करीब में जाइए कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज दाखिल हुए तो उस वक्त बरतानिया के वायसराय से एक खत लिखा और कहा कि बताइए हिंदुस्तान में कब्जा किस तरीके से किया जाए, हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत किस तरीके से बनाई जाए। चुनांचे उस वक्त जो बरतानिया का हिंदुस्तान में मुशीर था उसने लिखा कि अगर आप हिंदुस्तान में कब्जा करना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान को अपना बनाना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान में आपको दो काम करने होंगे। पहला काम यह है कि इन मदरसों को ख़त्म किया जाए, इन मदरसों को तोड़ा जाए, इन मुल्लाओं को कत्ल किया जाए, इन मुल्लाओं को मारा जाए, जहाँ मिले मुल्लाओं को काटा जाए। दूसरा काम ये किया जाए कि उनके पास जो कुरान है, उनके पास जो मुक़द्दस किताब है, उसको ख़त्म किया जाए। चुनांचे 1861 में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे अंग्रेजों ने चलाए।
52,000 उलमा को कत्ल किया गया। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम पढ़ा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। किस किताब की जिम्मेदारी, इस किताब की गारंटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली रखी है। आज स्टेज लगा हुआ है, महफिल में उलमाए किराम भी मौजूद है। ये चमकता दमकता चेहरा जो आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ एक हाफिज कुरान की ताकत है, ये एक हाफिज कुरान की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में ये बरकत रखी है कि ये स्टेज जो भरा हुआ है, जगमग जगमग कर रहा है, ये उसी की अकीदत और उसी को इस्तकबाल के लिए आया है। और ऐसा नहीं, कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा, एक तकरीब हाफिज कुरान के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में सजाएंगे। यहाँ उलमाए किराम मौजूद हैं, वहाँ नबी मौजूद होंगे। यहाँ सदारत उलमाए किराम कर रहे हैं, वहाँ जलसे सदारत अल्लाह तबारक व तआला करेंगे और ऐलान करेंगे कि हाफिज कुरान की वालिदैन को बुलाया जाए। आज इस जलसे में हाफिज कुरान के सर पर पगड़ी बनती है, कल वहाँ मैदान महशर में हाफिज कुरान के माँ बाप पर पगड़ी बनेगी और वो ऐसा ताज होगा, ऐसा ताज होगा अल्लाह तबारक व तआला पहनाएंगे कि सारा महशर जगमग जगमग करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में रखा है। और ऐसा नहीं, हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा, जो वालिदैन अपने बच्चे को नाज़रा कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, नाज़रा मैं हिफ्ज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, नाज़रा कुरान शरीफ जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान की बरकत से उसके वालिदैन के अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा तो लगाइए कुरान की अजमत का, आप अंदाजा तो लगाइए कुरान की बरकत का। कुरान सिर्फ घरों में पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ दुकानों में पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ कुरान खाने के लिए नहीं नाजिल हुआ है। चुनांचे कुरान करीम से मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं तालिब इल्म की हैसियत से तालिब इल्माना कुरान करीम से सवाल किया कि कुरान करीम तो किस लिए नाजिल हुआ है? क्यों? क्योंकि कुरान करीम का दावा है, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हुवा अक़वम, कि कुरान के जीने में जो आए, कुरान के सफीने में जो आए, कुरान के करीम में जो आए, कुरान शरीफ उसको दुनिया की घटा टोप अंधेरियों से उठाकर बामे सुरैया तक पहुंचा देता है। मैंने जब कुरान से पूछा कि कुरान तो किस लिए नाजिल हुआ है, तो किस लिए आया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 अल्फाज में हमको जवाब दिए, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। अल्लाह फरमाते हैं कि इस कुरान को हमने लोगों की हिदायत के लिए भेजा है, इस कुरान को हमने लोगों की हिदायत के लिए भेजा है। वह बय्यिनातिन मिनल हुदा, ये कुरान हिदायत की दलीलें लेकर आया है, वल फुरक़ान, और फर्क करने के लिए आता है। तौरात इकट्ठी किताब आई, इंजील इकट्ठी किताब आई, ज़बूर इकट्ठी किताब आई, और वो आकर बिखर गई और कुरान बिखर कर आया, और वो ऐसा जुड़ा कि अब क़यामत तक तो आ सकती है, ज़मीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, लेकिन अब कुरान टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकता। सामईन मुकर्रम, हमारे और भी बहुत से उलमाए किराम स्टेज पर मौजूद हैं। मैंने शुरू में कहा था कि मैं जुमला मोतरज़ा के तौर पर यहाँ हाजिर हुआ हूँ आप हज़रात की खिदमत में। इंशाअल्लाह वक्त की किल्लत की वजह से आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात तशरीफ़ रखिए, इंशाअल्लाह मुकम्मल जलसा सुन कर जाइए ताकि हम खुद्दाम हाज़ा की हौसला अफजाई भी हो सके। मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।